हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम जनवरी 2022 से लेकर अभी अप्रैल तक में जितने भी महत्वपूर्ण सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, हमें बहुत सारे प्रश्नों को देखना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। चलिए तो क्विक रिवीजन हो जाए। पहला प्रश्न देखिए, नए वर्ष के पहले दिन ही छत्तीसगढ़ में बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए कौन से अभियान की शुरुआत की गई? सही जवाब है 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई। बच्चों के पठन और गणितीय कौशल विकास के लिए 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत की गई है। शाला त्यागी बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम स्किल हब इनिशिएटिव की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न, जशपुर में कुनकुरी विकासखंड के किस नेचर कैंप में एडवेंचर टूरिज्म का शुभारंभ हुआ है? सही जवाब है मयाली नेचर कैंप में शुभारंभ हुआ है। अगला प्रश्न, नवागढ़ को अब नगर पंचायत से क्या बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नवागढ़ को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना को जोड़ने वाले किस पुल का निर्माण कर लिया गया है? सही जवाब है चिंताबागु पुल का निर्माण कर लिया गया है। चिंताबागु नदी में चिंताबागु पुल का निर्माण कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ व तेलंगाना के बीच व्यापार की संभावनाएं बढ़ेंगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के पंजाबी किताब किनके द्वारा लिखी गई है? सही जवाब है डॉक्टर संजय अलंग के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री पर बन रही बायोपिक का क्या नाम है? इसका नाम है द जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी पर बायोपिक बन रही है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पर बन रही बायोपिक इस साल अंत तक रिलीज हो जाएगी। उदित नारायण की आवाज़ में द जोगी में 2 गाना रहेंगे। फिल्म निर्माता देवेंद्र जांगड़े ने बताया कि जोगी जी की बचपन से लेकर सीएम बनने तक का सफ़र दिखाया जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, उनके बचपन का किरदार सहदेव दिर्दो निभाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महिला सुरक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, अभी हाल ही में एनसीआरबी द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को बेहतर कार्य के लिए देश में कौन सा स्थान मिला? सही जवाब है दूसरा स्थान मिला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की जनांकिकी किनके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है प्रोफेसर जेएल भारद्वाज और डॉक्टर बीएल सोनेकर के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वरिष्ठ प्रोफेसर जेएल भारद्वाज और डॉक्टर बीएल सोनेकर द्वारा पुस्तक लिखा गया है। छत्तीसगढ़ की जनांकिकी पुस्तक का विमोचन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर के.एल. वर्मा ने किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ भोपाल की तर्ज पर आकर्षक व भव्य भारत भवन, अभिलेखागार और मानव संग्रहालय का निर्माण जल्द शुरू होगा? सही जवाब है नवा रायपुर अटल नगर में। नवा रायपुर अटल नगर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में निर्माण जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है। अगला प्रश्न देखिए, देश का पहला राज्य कौन सा है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां ग्रीन काउंसिल गठित की गई। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर से कौन मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ हॉट्स ईस्ट 2021 की विजेता बनी है? सही जवाब है सोनम श्रीवास्तव विजेता बनी है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भ संस्कार महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, यह प्रदेश में कहाँ आयोजित किया गया था? सही जवाब है ग्राम सिलघट भिंभौरी में आयोजित किया गया था। क्लियर है, ग्राम सिलघट भिंभौरी। गर्भ संस्कार महोत्सव गायत्री परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। गर्भ संस्कार महोत्सव गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। अगला प्रश्न, आने वाले समय में कौन सा राज्य देश का दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सिक्किम के बाद दूसरा जैविक राज्य साबित हो सकता है। अगला प्रश्न,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगिनी प्रसूति सहायता योजना में सहायता राशि 10,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? सही जवाब है 20,000 रुपये करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग किस संभाग से होकर गुजरेगी? सही जवाब है बस्तर संभाग से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ की पहली 4 लेन सुरंग बस्तर संभाग में बनने जा रही है। छत्तीसगढ़ की पहली 2.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बस्तर संभाग के केशकाल की पहाड़ियों से होकर गुजरेगी। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा विभाग द्वारा स्किल हब इनिशिएटिव और 100 दिवसीय अभियान का शुभारंभ कब किया गया? सही जवाब है 1 जनवरी 2022 को किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है? सही जवाब है गरियाबंद जिला को आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोपरा को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ महासमुंद जिले के किस स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? स्वास्थ्य केंद्र पटेवा को सम्मानित किया गया है। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर पटेवा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य पर केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेवा को 4 बार राज्य स्तर व 1 बार केंद्र स्तर पर अवार्ड मिला है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा वृक्षारोपण करने वाले किसानों को 3 वर्ष तक कितने रुपए प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी? सही जवाब है 10,000 रुपये प्रति एकड़। क्लियर है? 10,000 रुपये प्रति एकड़ के मान से इनपुट सब्सिडी दी जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, किस वैद्य संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? सही जवाब है वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर का नाम दर्ज किया गया है। संघ का नाम इंडिया स्टार बुक ऑफ वर्ल्ड और लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। क्लियर है? वैद्य संघ छत्तीसगढ़ बिलासपुर, ऑप्शन 1 सही है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में बेंगलुरु की तर्ज पर 37 तारामंडल तैयार किया गया है? सही जवाब है बिलासपुर में तैयार किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है एस धनंजय। छत्तीसगढ़ से एस धनंजय शतरंज में पहला इंटरनेशनल मास्टर टाइटल का खिताब जीता है। स्पेन के बार्सिलोना व सिटजेस में संपन्न हुई अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में शानदार प्रदर्शन कर धनंजय ने यह खिताब प्राप्त किया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में प्रदेश में कुपोषण की दर 6.4% कम होकर कितने प्रतिशत हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही जवाब है 31.3% हुई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हुई। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के 2020-21 में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष तक बच्चों के वजन के आंकड़े देखे जाएं तो कुपोषण की दर 6.4% कम होकर 31.3% हो गई है। यह दर कुपोषण की राष्ट्रीय दर 32.1% से भी कम है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? सही जवाब है योगी पंकज यादव ने अपना नाम दर्ज कराया। योगी पंकज यादव ने शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दुर्ग के कैलाश नगर निवासी योगी पंकज यादव ने 28 नवंबर को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत हो रही योग प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में 30 मिनट 40 सेकंड लगातार शीर्षासन योग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया।
अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत कुल कितने स्थलों को विकसित किया जा रहा है? सही जवाब है 13 स्थलों को विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ लगाया जा रहा है? सही जवाब है बलरामपुर में लगाया जा रहा है। अगला प्रश्न, देश के किस राज्य के श्रम विभाग को ई श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है? किस राज्य को? छत्तीसगढ़ राज्य को गोल्डन अवार्ड मिला है। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवार्ड मिला है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों में देश में लगातार अव्वल बना हुआ है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ लगातार अव्वल बना हुआ है। विगत 2 वर्षों से छत्तीसगढ़ लघु वनोपजों के संग्रहण तथा प्रसंस्करण आदि कार्यों में देश में लगातार अव्वल बना हुआ है। इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर 11 पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में किस फिल्म की शूटिंग जिला अस्पताल बिलासपुर और सुयश हॉस्पिटल रायपुर में हुई? सही जवाब है कोरोना फाइटर फिल्म। ऑप्शन 2 सही है। इस फिल्म का निर्माण आर्यन फिल्म प्रोडक्शन की ओर से किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने केदारकाटा ट्रैक में 12,500 फीट की ऊंचाई पर भारत का तिरंगा फहराने में सफलता हासिल की है? सही जवाब है निशा यादव ने सफलता हासिल की है। ये कहाँ की निवासी है? चिंगरापारा, जिला बिलासपुर निवासी है। निशा ने इस ट्रैक पर तिरंगा फहराकर शहर व राज्य का नाम गौरवान्वित किया है। इससे पूर्व निशा उत्तराखंड के नैना पीक की सबसे ऊंची चोटी में तिरंगा फहरा चुकी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस आईएएस अधिकारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? सही जवाब है शिखा राजपूत तिवारी को सम्मानित किया गया। आईएएस अधिकारी शिखा राजपूत तिवारी को 19वें CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, पिछले 2 वर्षों में छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा जिले की कुपोषण दर कितने प्रतिशत कम हो गई है? सही जवाब है 2.26% कम हो गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा पुनः 2021-22 के लिए प्रथम TOT का सम्मान प्राप्त हुआ? सही जवाब है मनोज राठी एवं शीतल राठी को यह TOT का सम्मान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न देखिए, हिमालयन रूबी थ्रोट बर्ड पहली बार छत्तीसगढ़ के किस जिले में देखा गया है? सही जवाब है बिलासपुर जिले में देखा गया है। बिलासपुर के राजकिशोर नगर स्थित ऊर्जा पार्क के पिछले हिस्से में अरपा नदी के किनारे हिमालयन रूबी थ्रोट नजर आया। अगला प्रश्न, चापड़ा यानी लाल चींटी की चटनी की मांग छत्तीसगढ़ के किस इलाके में काफ़ी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बस्तर। चापड़ा यानी लाल चींटी की चटनी की मांग छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में काफ़ी है। आदिवासियों का मानना है कि लाल चींटी की चटनी खाने से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है राधिका हिटको ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 9 देशों के खिलाड़ी शामिल हुए थे। राधिका को राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न, इस साल छत्तीसगढ़ राज्य वीरता पुरस्कार किन्हें दिया गया है? सही जवाब है शौर्य प्रताप चंद्राकर और अमन ज्योति जाहिरे दोनों को प्रदान किया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ बर्तन बैंक शुरू किया गया है? सही जवाब है रायपुर में शुरू किया गया है। रायपुर नगर निगम पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड गांधीनगर सामुदायिक भवन में बर्तन बैंक शुरू किया गया है। इसको गोमती महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं संचालित करेंगी। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ में किन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है? सही जवाब है दीपांशु काबरा को। छत्तीसगढ़ में पहली दफ़ा किसी आईपीएस को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। क्लियर है? छत्तीसगढ़ से दीपांशु काबरा को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसे कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है मधुलिका दत्ता को सम्मानित किया गया है। मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह भारत की पहली कम उम्र में यह सम्मान पाने वाली महिला बन गई है। क्लियर है? हाल ही में छत्तीसगढ़ से मधुलिका दत्ता को कर्मवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की किस हिंदी फिल्म को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है? सही जवाब है फोरसम मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। 14वें जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की हिंदी फिल्म फोरसम ने 3 अवार्ड अपने नाम किए। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने 20 मिनट भुजंगासन कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही जवाब है तोरण यादव ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। दिसंबर में गीसा इंडिया द्वारा आयोजित ऑनलाइन योगा स्पर्धा में तोरण ने 20 मिनट का भुजंगासन का प्रदर्शन किया तथा गोल्ड मेडल जीतकर वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, पीएमजीएसवाई में सड़कों की गुणवत्ता में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? सही जवाब है प्रथम स्थान पर है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के मानस गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित की जा रही है? इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। रामनवमी के अवसर पर जांजगीर चांपा जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल शिवरीनारायण में रामायण मंडलियों के गायन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 8 से 10 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। शिवरीनारायण में आयोजित की जा रही राज्य स्तरीय मानस गायन प्रतियोगिता में 25 जिलों के चयनित मानस मंडलियों के लगभग 350 कलाकार 8, 9 और 10 अप्रैल को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। फेंसिंग जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए छत्तीसगढ़ के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? सही जवाब है 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। राज्य की 3 फेंसिंग खिलाड़ी जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए चयनित हुए हैं। भारतीय टीम के 47 खिलाड़ियों में 3 खिलाड़ी छत्तीसगढ़ से हैं। फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा छत्तीसगढ़ फेंसिंग एसोसिएशन के सदस्य श्री समीर खान को टीम मैनेजर नियुक्त किया गया है। यह दुबई में 2 अप्रैल से 10 अप्रैल 2022 तक इंटरनेशनल फेंसिंग फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ शासन ने राम वनगमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका में विकास कार्यों के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए हैं? सही जवाब है 3,84,02,000 रुपये स्वीकृत किए हैं। अगला प्रश्न, देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में कौन सा राज्य अव्वल है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ अव्वल है। देश में सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ अव्वल है। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर पर है, मात्र 0.6% है, जबकि देश में बेरोजगारी दर 7.5% है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन द्वारा जारी किए गए बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई है। मतलब जो रीसेंट आंकड़ा है उसमें छत्तीसगढ़ का नाम है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ देश अव्वल है। 2 अप्रैल 2022 की स्थिति में CMIEE द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7% है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25% है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश में बेरोजगारी दर 7.5% है। शहरी बेरोजगारी दर 8.5% और ग्रामीण बेरोजगारी दर 7.1% है। अगला प्रश्न देखिए,
छत्तीसगढ़ में कहाँ स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सही जवाब है नारायणपुर में। क्लियर है। स्वतंत्र भारत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव, देश की हिफाजत, देश की सुरक्षा थीम पर हाई स्कूल ग्राउंड नारायणपुर में स्थानीय जनता युवा वर्ग को देशभक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल द्वारा 6 अप्रैल को पाइप बैंड कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं? सही जवाब है 3006 गौठान। राज्य में अब तक 3006 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। स्वावलंबी गौठान अब स्वयं की राशि से गोधन न्याय योजना के तहत गोबर की खरीदी करने लगे हैं। स्वावलंबी गौठानों में अपनी स्वयं की राशि से 13 करोड़ 18 लाख रुपए का गोबर क्रय किया है। स्वावलंबी गौठानों की संख्या राज्य में निर्मित एवं संचालित गौठानों की संख्या के 1/3 से भी अधिक है। क्लियर है। राज्य में 8,366 गौठान निर्मित एवं संचालित हैं। रायगढ़ जिले में सर्वाधिक 279 गौठान स्वावलंबी हुए हैं। दूसरा नंबर राजनांदगांव जिले का है, 221 है तथा तीसरा क्रम जांजगीर चांपा जिला है जहां 190 गौठान स्वावलंबी है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में राम वनगमन पथ परियोजना का काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण कब करेंगे? 10 अप्रैल को इसका लोकार्पण करेंगे। क्लियर है। 8 अप्रैल से समारोह शुरू हो जाएगा। देश और प्रदेश के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। अगला प्रश्न देखिए, नवीन अनुविभाग एवं तहसील गठन में छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कितने अनुविभाग तथा कितने तहसील शामिल है? यहाँ पर बस्तर संभाग की बात कर रहे हैं तो सही जवाब है 1 अनुविभाग तथा 6 तहसील। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों की संख्या सबसे ज़्यादा किस जिले में है? सही जवाब है बालोद जिले में है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में बेरोजगारों के दर्ज आंकड़े कम चौंकाने वाले नहीं हैं। प्रदेश के 28 जिलों में, यहाँ 28 जिलों में बात कर रहे हैं, 18,18,558 शिक्षित बेरोजगार हैं। क्लियर है। प्रदेश में दूसरे नंबर पर दुर्ग जिला है, यहाँ 1,33,361 युवा बेकार हैं। तीसरे नंबर पर बिलासपुर जिला है जहां 1,04,722 युवा बेरोजगार हैं। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में अब तक कितने गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए किया गया है? सही जवाब है 103। प्रदेश के 27 जिलों में सांसदों द्वारा चुने गए 103 गांवों को आदर्श बनाने की योजना का बुरा हाल है। 8 साल में 128 गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए हो जाना था, लेकिन अब तक सिर्फ 103 गांवों का चयन ही हो पाया है। क्लियर है। अभी तक में 103 गांवों का चयन ही हो पाया है। सांसदों द्वारा 8 वर्ष में अब तक जिन 103 गांवों का चयन आदर्श बनाने के लिए किया गया है उनमें सर्वाधिक 13 गांव दुर्ग जिले के हैं। उसके बाद कोरबा और बलौदा बाजार है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ बस्तर ग्रामीण क्षेत्र में माटी त्योहार कब मनाया जाता है? सही जवाब है चैत्र माह में मनाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में चैत्र के शुरू होते ही माटी त्योहार का सिलसिला शुरू हो जाता है। त्योहार मनाने ग्रामीण किसी साप्ताहिक बाजार के दिन रास्ता रोककर जाने आने वाले लोगों से चंदा वसूलते हैं। बाद में सामूहिक रूप से त्योहार मनाते हैं। बस्तर में माटी त्योहार को ग्रामीण धूमधाम से मनाते हैं। माटी त्योहार के दिन ग्रामीण मिट्टी से संबंधित कोई काम नहीं करते। इस त्योहार के दिन यदि भूल से भी मिट्टी से संबंधित कोई काम करता है तो उसे दंड स्वरूप जुर्माना भरना पड़ता है। क्लियर है। अगला प्रश्न, पद्म विभूषण तीजन बाई को मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए भोपाल में कब प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही जवाब है 12 अप्रैल को सम्मानित किया जाएगा।
सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका तीजन को अपनी कला के माध्यम से मध्य प्रदेश के ग्राम्य क्षेत्र में सामाजिक योगदान के लिए 12 अप्रैल को भोपाल में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान चैंपियंस ऑफ चेंज मध्य प्रदेश अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान उन्हें कुशाभाऊ ठाकरे मिंटो हॉल में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगूभाई पटेल प्रदान करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, किस चैनल ने अपना सामाजिक और जन सरोकार निभाते हुए बिलासपुर में नारी रत्न सम्मान 2022 का आयोजन किया? सही जवाब है IBC 24 ने इसका आयोजन किया। ध्यान देंगे, इस कार्यक्रम में राज्यपाल अनुसुईया उइके ने अलग अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 14 महिलाओं को IBC 24 नारी रत्न सम्मान 2022 सम्मानित किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ किया गया है? इसका सही जवाब है पाटन में शुभारंभ किया गया है। देश के पहले ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट का शुभारंभ पाटन में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किया है। इस मौके पर उन्होंने हमर लैब का भी उद्घाटन किया। यहाँ पर 54 प्रकार के टेस्ट हो सकेंगे। ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट देश का पहला यूनिट है। इसी तरह के 3000 अन्य यूनिट निकट भविष्य में देश में आरंभ होंगे। इन यूनिट के माध्यम से बीमारियों के सर्विलियंस में काफ़ी आसानी होगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग व्यक्तियों को उनकी आस्था के अनुसार तीर्थ यात्रा कराने का इंतजाम किया हुआ है। इसके लिए वर्ष 2022-23 के लिए कितने रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है? सही जवाब है 40 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब 40 नहीं, कितने प्रतिशत छूट मिलेगी? सही जवाब है 30% तक छूट मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी में लोगों को राहत मिली है। स्टाम्प ड्यूटी को 5% से घटाकर 4% किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन रेट में छूट को कम किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल कितने साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 12 साइंस पार्क स्थापित किए गए हैं, जिसमें रायपुर में 2, दुर्ग, नारायणपुर, धमतरी, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, रायगढ़, महासमुंद, कोंडागांव एवं बिलासपुर में 1-1 साइंस पार्क स्थापित है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है दिनेश शर्मा बने हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए सचिव के रूप में दिनेश शर्मा ने कार्यभार संभाला है। प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराणे ने सेवानिवृत्त के बाद उन्हें कार्यभार सौंपा है। अगला प्रश्न, दाई दीदी क्लिनिक का विस्तार अब छत्तीसगढ़ के कितने नगर पालिकाओं और कितने नगर पंचायतों में होगा? इसका सही जवाब है 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायत में होगा। देश की राजधानी दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के छोटे शहरों और कस्बों में मोबाइल क्लिनिक यानी शहरी स्लम योजना तथा दाई दीदी क्लिनिक योजना लॉन्च कर दी गई है। प्रदेश में अभी 60 मोबाइल क्लिनिक है, अब 120 हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों में चल रहे मोहल्ला मोबाइल क्लिनिक को सीएम भूपेश बघेल ने अब 43 नगर पालिका और 111 नगर पंचायतों में पहुंचा दिया है। क्लियर है? अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वीडियो एल्बम बनाया गया है, जिसका नाम है, क्या नाम है? बस्तर चौगीत। इसे आरूग म्यूजिक के यूट्यूब चैनल पर लॉन्च कर दिया गया है। एनएमडीसी और जिला प्रशासन ने मिलकर 4 मिनट 48 सेकंड के इस वीडियो एल्बम को बनवाया है। बस्तर चौगीत सॉन्ग को सागर बोस और भुवनेश्वर यादव ने लिखा है, जिसे गायक राकेश तिवारी ने अपनी आवाज़ दी है। इस गीत में बस्तर के प्रमुख एवं उभरते पर्यटन स्थलों को आकर्षक ढंग से दिखाया गया है। इस वीडियो एल्बम बनाने का मुख्य उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितनी और नई तहसीलें बनाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 6। विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की है।
इनमें कवर्धा जिले में पिपरिया और कुंडा, कोरिया जिले में बचरा पौड़ी, बलरामपुर में चलगली, जांजगीर चांपा में हसौद और मुंगेली में सरगांव शामिल है। सीएम अलग अलग अवसरों पर पिछले 3 साल में 74 नई तहसीलों के गठन की घोषणा कर चुके हैं। प्रदेश में अभी 222 तहसीलें हैं। यहाँ पीएम लिखाया है, वो पीएम नहीं सीएम है। 6 नई तहसीलों को मिलाकर प्रदेश में तहसीलों की संख्या 228 हो जाएगी। अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा फॉसिल्स हेरिटेज साइट छत्तीसगढ़ बनेगा। फॉसिल्स हेरिटेज को विकसित करने के लिए कितने रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? सही जवाब है 8 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। यह भारत का 5वां व प्रदेश का पहला समुद्री जीवाश्म पार्क है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए इन दिनों कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? सही जवाब है सघन अभियान चलाया जा रहा है। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर के निर्देश के बाद परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने समस्त जिला परिवहन अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला प्रश्न, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के लेबर बजट में कितने मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है? सही जवाब है 2 करोड़ 22 लाख। 2 करोड़ 22 लाख मानव दिवस की बढ़ोतरी की मंजूरी दे दी है। अब प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के लिए मनरेगा के तहत रोजगार सृजन का लक्ष्य 13.5 करोड़ मानव दिवस से बढ़कर 15.72 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में लेबर बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के नए मुख्य सचिव कौन होंगे? सही जवाब है सुब्रत साहू होंगे। मुख्यमंत्री ने एस सुब्रत साहू को राज्य का नया मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया है। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की दिल्ली में सेवाएं मांगी है। मुख्यमंत्री ने सहमति दे दी है। अब राज्य के नए मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में महिलाओं ने गोबर से हर्बल गुलाल तैयार किया, जिसे क्या नाम दिया गया है? गोमय हर्बल गुलाल नाम दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कब गोमय गुलाल लॉन्च किया? कब लॉन्च किया है? 12 मार्च को लॉन्च किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय किसान मेला में 12 मार्च को गोमय गुलाल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कोसा सिल्क की यात्रा पर प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया? किसने किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री के.एन. किशोर एवं राजेंद्र मोहंती द्वारा कोसा सिल्क की पौराणिक काल से लेकर अब तक की यात्रा, कोसे की साड़ियों और पोशाक सामग्री पर संपादित पुस्तक द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ कोसा का विमोचन किया। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने वाले छत्तीसगढ़ के कितने सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक NQAS प्रमाण पत्र प्रदान किया गया? इसका सही जवाब है 6 सरकारी अस्पतालों को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इनमें 5 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 ग्रामीण अंचल का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में कौन सा राज्य पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में परिवार नियोजन कार्यक्रम में पुरुषों की सहभागिता लगातार बढ़ रही है। पुरुष नसबंदी पखवाड़ा के दौरान नसबंदी में छत्तीसगढ़ पिछले 5 वर्षों से देश में प्रथम स्थान पर है। वर्ष 2021-22 में 1349 पुरुषों ने नसबंदी कराई है। 2 चरणों में आयोजित यह पखवाड़ा पहले चरण में मोबिलाइजेशन सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में कितने चिरायु दल कार्यरत हैं? सही जवाब है 328।
राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत चिरायु योजना में चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में अब तक राज्य में 7,740 बच्चों का इलाज किया गया है। चिरायु योजना के तहत 0 से 18 वर्ष तक के बच्चों की जांच कर जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। बाल स्वास्थ्य की देखभाल के लिए प्रदेश भर में 328 चिरायु दल कार्यरत हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में किस वर्ष से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है? सही जवाब है 2014। प्रदेश में 2014 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने दुबई में आयोजित मिस टीन यूनिवर्स स्पर्धा के सेकंड रनर अप का खिताब जीता है? किसने जीता है? वाची पारिक ने। प्रतियोगिता का आयोजन दुबई में हुआ। राजधानी रायपुर की वाची पारिक सेकंड रनर अप की विजेता रही। स्पर्धा का आयोजन 27 फरवरी से 7 मार्च तक किया गया। इसमें 25 देशों की टीनेजर्स गर्ल्स ने भाग लिया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? सही जवाब है 50% आरक्षण का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न, राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? इसका सही जवाब है 1%। 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? सही जवाब है 370। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए कितने जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं? सही जवाब है 9। सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से 1.5 गुना हो गई है। इसके कारण कॉलेजों का सकल नामांकन अनुपात भी 3.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की गई है? सही जवाब है 478, जिनमें 1,167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं? सही जवाब है 45% महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है? सही जवाब है 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अगला प्रश्न पर ध्यान देंगे। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में कितने कितने रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा? इसका सही जवाब है 20-20 हजार रुपये की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर न्याय योजना में बदलाव किया गया है। अब वार्षिक सहायता राशि 6,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए करने की घोषणा की है? सही जवाब है 7,000 रुपये करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के आग्रह पर सीएम बघेल ने सहायता राशि में 1,000 बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया है।
इसके अलावा इस योजना में अब बैगा, गुनिया, मांझी आदि आदिवासियों के देव स्थल के हाट पहाड़िया एवं बाजा मोहरिया को राज्य शासन द्वारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अनुरूप शामिल करने का घोषणा किया है। अगला प्रश्न, सीएम भूपेश बघेल ने इस बार कितने करोड़ का बजट पेश किया है? सही जवाब है 5,000 करोड़ का बजट पेश किया है। प्रश्न पर ध्यान देंगे। सीएम भूपेश बघेल ने तय समय के अनुसार 12:30 बजे बजट भाषण किस श्लोक के साथ शुरू किया? इसका सही जवाब है यजुर्वेद के श्लोक। ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन के साथ आप इस बात का भी ध्यान देंगे कि व्यापम और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में राज्य के स्थानीय प्रतिभागियों का परीक्षा शुल्क माफ की जाएगी। शासकीय अधिवक्ताओं के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू की गई है। 1 जनवरी 2004 एवं इसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। अगला प्रश्न, सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में हिंदी माध्यम के कितने स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ करने की घोषणा की है? सही जवाब है 32। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज रायपुर में स्नातक छात्र छात्राओं के हॉस्पिटल निर्माण और कर्मचारियों के आवास निर्माण के लिए 10.50 करोड़ का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में मकान बनवाने वालों को बड़ी राहत दी गई है। सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से कितने प्रतिशत कम करने की घोषणा की गई है? सही जवाब है 30% कम करने की घोषणा की गई है। और मोर जमीन मोर मकान एवं मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। अगला प्रश्न, राज्य में कृषि क्षेत्र में 3.88, औद्योगिक क्षेत्र में 15.44 और सेवा क्षेत्र में कितने फीसदी वृद्धि का अनुमान है? सही जवाब है 8.54% का अनुमान है। अगला प्रश्न, बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? इसका सही जवाब है 10,000 किया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न, आज की इस क्लास का यह हमारा आखिरी प्रश्न है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत अधिक है? इसका सही जवाब है 3.64% अधिक है। क्लियर है? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।